कुनागा में सुनसुके के पास यू एंड आइमी को ले जाता है। यहाँ पर यू बताता है कि सुनसुके हमारा बड़ा भाई है। बट जैसे यू की याददाश्त वापस आई थी, यहाँ पर आइमी की याददाश्त वापस नहीं आ सकती, तो वो कहता है कि चलो नई यादें बनाते हैं। बाद में सुनसुके यू एंड आइमी को ले जाता है उनके रिसर्च लैब में, जहाँ पर ये नेचुरल एंड सुपर नेचुरल पावर पर रिसर्च करते रहते हैं। एंड यहाँ पर वो बुढ़े को हम देखते जिसने यू की मदद की थी पहले भी। एंड वो डॉक्टर बताता है कि 400 साल पहले हमारे अर्थ के पास से एक शार्लेट नाम का मीटियोइड गया था और जिसके पार्टिकल अर्थ पे फैल गए। एंड जिन लोगों ने भी उन्हें इनहेरिट किया, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। एंड ये पहली बार यूरोप में देखा गया था। एंड इसकी वजह से कई लोग बीच बन गए। एंड इसकी वजह से कई लोगों ने उनके डर के मारे उन लोगों को जला के मार दिया था। और ऐसा दूसरे लोगों के साथ ना हो, इस वजह से डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं एंड एक ऐसा एंटीडोट बना रहे हैं जिसकी मदद से उनकी पावर्स को दूर किया जाए, जो कि एक बीमारी की तरह है। बट उन्होंने जो एंटीडोट बनाया है वो उन लोगों पर असर नहीं करता है जिन लोगों ने अपनी पावर को डेवलप कर दिया है। तो जो कहता है कि वो जल्दी क्यों ना बना रहे ऐसा एंटीडोट जो कि उन बड़े लोगों पर भी काम करे, लेकिन ये कहता है कि उसे बनाने में वक्त लग सकता है। जब सुनसुके कहता है कि हर जगह पर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर यू कहता है कि हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन ये कहता है कि अगर यही बात है तो दुनिया में कई लोग इकट्ठे होंगे एंड फिर तबाह करने लग जाएंगे सब कुछ। तो इस पर चिंता जताते हुए यू कहता है तो तुम लोगों को जल्दी से जल्दी एंटीडोट बनाना चाहिए। आगे हम देखते कि सुनसुके आइमी को पढ़ा रहा होता है एंड यू बोर हो रहा होता है, तो दूसरे लोगों के साथ वो गेम खेलने लग जाता है, पर बार बार वो हार रहा होता है। इस पर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते कि क्या तुम सच में सुनसुके के ही भाई हो। बाद में कुनागामे को पता चलता है कि किसी की एबिलिटी के बारे में एंड वो स्टूडेंट काउंसिलेंस में जाने की बात करता है, जहाँ पर यू कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा, लेकिन ये उसे मना कर देता है। बाद में जब कुनागामे जा रहा होता है तो उसका ड्राइवर रास्ता बदल देता है, उसे किसी और जगह पर ले जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ड्राइवर की फैमिली को कुछ लोगों ने पकड़ लिया होता है, वो फॉरेनर्स होते हैं एंड जिसकी वजह से ये उन लोगों के पास ले जाता है कुनागामे को। एंड कुनागामे को वो लोग काफ़ी टॉर्चर करते हैं और आगे उन लोगों ने टमोरी को भी पकड़ लिया होता है। कुनागामे को वो ट्रूथ सीरम दे के एंड काफ़ी टॉर्चर करके सब कुछ पता लगा लेते हैं। उसके बाद वो सुनसुके को कॉल करते हैं एंड उससे कहते हैं कि कुनागामे ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वे आगे कहते हैं कि वो टाइम में पीछे जाने की कोशिश ना करे, वरना उनको सब कुछ पता लग जाएगा। एंड ये यू की मांग करते हैं उनके पास ले जाने की, वो भी अकेला। बाद में सुनसुके बता देता है यू को, जिसको सुन के यू काफ़ी परेशान हो जाता है ना, उसकी कॉलेज पावर्स बाहर आ रही होती है, लेकिन सुन उसे शांत करा देता है। वो कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम टाइम ट्रेवल की पावर यूज़ करके वापस आ जाना है, शांत रहना। बाद में वो कार ड्राइवर यू को उनके पास ले जाता है, उसके बदले में कार ड्राइवर के परिवार को छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर यू देखता है कि दो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पावर तो नहीं होगी, फिर भी वो उन्हें चेक करता है एंड कुनागामे एंड टमोरी के बारे में पूछता है। और जब ये सब चल रहा होता है तब वहाँ पर एक लड़की आ जाती है एंड यू को जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से उसकी एक आँख चली जाती है। उसकी वजह से वो अपनी टाइम ट्रेवल की पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था। आगे हम देखते कि वो लड़की यू के कंधे पर चाबुक घुसा देती है, जिसकी वजह से यू पागल सा हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसकी कॉलेज पावर्स बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ टूटने लग जाता है और ये सारी चीज़ें सुनसुके और बाकी लोग देख रहे होते हैं। बाद में वो वहाँ पर आते हैं, वो देखते हैं कि उसका भाई ठीक है, बट यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि टमोरी को बचाते बचाते कुनागामे मर गया है एंड इसी वजह से सुनसुके काफ़ी रोता है एंड चिल्लाता भी है। अगले सीन में यू को होश आता है एंड वो पाता है कि कुनागामे मर गया है टमोरी को बचाते बचाते। बाद में आर्मी आती है, उससे बताती है कि वो एक आँख से देख नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर यू कहता है कि जान गंवाने से तो अच्छा एक आँख जाना ही है। बाद में जब टकाजो उसके लिए खाना लेके आता है तो उसे खिलाता है एंड टमोरी के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि टमोरी की इंजरी काफ़ी नहीं थी, तो फिर उसे डिस्चार्ज किया जाएगा अब। उसके बाद मिसा भी आती है खाना लेके एंड यू यूसा से पूछता है कि क्या मिसा तुम अब भी हो यहाँ पर, एंड मिसा आके कहती कि तुम्हें क्या काम है।
एंड ये उससे पूछता है कि मरने के बाद लोग कहाँ पर जाते हैं। वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो अभी तक यहाँ पर ही हूँ। लेकिन जैसे यूसा की पावर्स चली जाएंगी तो मैं भी चली जाऊंगी। तो ये उसे कहता है कि उसे आखिरी बार अपने पेरेंट्स या जिनसे वो प्यार करती है उनसे मिलना चाहिए। एंड इस बात पर वो सहमति जताती है। उसके बाद आयमी फिर आती है और आज यू का 16th बर्थडे होता है। आयमी से यू को पता चलता है कि शुन काफ़ी उदास रहने लगा है और इस बार जो बनाया होता है आयमी ने वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इससे पहले यूजा ने एक लाइव प्रोग्राम रखा हुआ होता है जिसमें वो अपने मॉम डैड से मिलने जाती है। वहाँ पर मिसा भी आ जाती है, कई बातें करती है और ऐसी हरकतें देख के उसके मॉम डैड भी काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मिसा ही आ गई है। खैर, फिर यू जाता है अपने भाई सुनसुके के पास, जो कि देखता है कि वो भी यू की तरह हो गया है जब आयमी मर गई थी और ये काफ़ी डिप्रेस लग रहा था। एंड फिर वो कहता है कि दूसरी कंट्रीज के टेररिस्ट अब जापान में आएंगे और कुनागा में भी नहीं है, तो पता नहीं अब क्या होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने रूम में पहुंचता है जहाँ पर टमोरी बैठी हुई होती है, खा रही होती है। टमोरी बताती है कि वो डिस्चार्ज हो गई तो वो यू से मिलने आई है। एंड यू बताता है कि कुनागामे के बारे में जो भी सुनसुके ने कहा। एंड यू सोचता है कि काश मैं अपनी पावर यूज़ करके कुछ कर सकता है। एंड टमोरी कहती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं तुम जाके उन सबकी पावर्स ले लो। एंड जिनकी डेवलप होने वाली है उनकी भी पावर्स ले लो। बाकी तो वैक्सीन बना ही दिया है हम लोगों ने, जो कि भविष्य में काम आएगा। लेकिन ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है क्योंकि जब तुम काफ़ी सारी एबिलिटीज हासिल कर लोगे तो शायद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ये हमें भी नहीं पता है। फिर यू कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। एंटामोरी कहती है कि शायद इससे तुम काफ़ी मॉन्स्टर हो जाओ एंड ह्यूमंस को भी डिस्ट्रॉय कर पाओ। क्या पता तुम अपनी पावर को कंट्रोल भी ना कर पाओ। लेकिन अगर सारे एबिलिटी बिल्डर्स को बचाने का है तो यही रास्ता है एक। बट ये काफ़ी रिस्की होता है। तो टमोरी कहते कि रहने दो और यू कहता है कि मैं ये ज़रूर करूँगा और मैं तुम्हें भी ज़रूर बचा लूँगा। फाइनली यहाँ पर यू आई लव यू कह देता है। लेकिन टमोरी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो और तुम्हें भला प्यार कैसे हो गया। ये बताता है कि दूसरी टाइमलाइन में जब मैं डिप्रेशन में चला गया था तब तुमने ही मेरी मदद की थी। बट टमोरी कहती है वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जब आयमी मर गई थी। और फिर ये दुख एक दूसरे के सामने हंगामा करने लग जाते हैं। टमोरी आगे कहती है कि हम दोनों का कोई मैच नहीं है। लेकिन यू कहता है मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर टमोरी कहती है तो फिर ठीक है, जो भी तुमने कहा। अगर तुम सबकी पावर्स लेके यहाँ पर आ जाओगे वापस और ठीक ठाक आ जाओगे तो मैं तुमसे ज़रूर प्यार करने लग जाऊँगी। एंड ये कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। एंड इससे प्रॉमिस ले लेती है। ये कहती है कि शुरुआत मुझसे करो। फिर यू टमोरी की भी पावर्स ले लेता है। हम आगे देखते हैं कि यू सब कुछ बता देता है दूसरे लोगों को। एंड ये डिसाइड करते हैं कि ये कैसे करेंगे। पर सुनसुके कहता है कि दूसरे लोगों के पास भी कुनागामे जैसी पावर होगी, वरना और ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को कैसे ढूंढ पाती जिनके पास पावर्स होगी। सुनसुके कहता है कि तुम अब अब्रॉड जाओ एंड जापान हम लोगों पर छोड़ दो। बाद में यू जा रहा होता है और इसे टकाजो एंड यूसा मिलते हैं। एंड ये इन दोनों की पावर्स भी ले लेता है। टकाजो यूसा को मिसा का लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैंने स्टूडेंट काउंसिलिंग्स के मेंबर के साथ काफ़ी मज़े किए, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद नहीं थी कि हम दोनों साथ होते हुए भी कभी मिले नहीं। एंड मैं तुमसे काफ़ी प्यार करती हूँ और गुड बाय। ना पढ़ के यूसा रोने लग जाती है। एंड टकाजो यूसे कहता है कि कुछ ज़्यादा देर मत करना और जल्दी आ जाना। अब घर पे यू सारी चीज़ें पैक कर रहा होता है। उसे टमोरी मिलती है जो कि उसे एक फ्रेश बुक देती है जिसमें लिखा हुआ होता है फॉरेन लैंग्वेजेस के सेंटेंस और उनके मीनिंग भी लिखे हुए होते हैं, जिसकी वजह से यू को काफ़ी मदद होगी। इन बदले में यू उसका म्यूज़िक प्लेयर वापस देता है और यू उसे ध्यान रखने का कहता है एंड ये भी ध्यान रखने को कहती है। और फिर यू यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यू पहुँच जाता है सिंगापुर और एक इंसान से मिलता है जो कि उससे पैसे लेके एक मेमोरी कार्ड देता है, जिस मेमोरी कार्ड में एबिलिटी बिल्डर्स की जानकारी होती है। यू सोचता है कि मुझे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिसके पास सर्च पावर हो। एक गाड़ी में बैठ जाता है और उसका इंतज़ार करने लग जाता है। एंड जब वो इंसान आता है तो उसकी पावर्स ले लेता है और उससे किसी ना किसी तरीके से उस इंसान का पता लगा लेता है जिसके पास सर्च की एबिलिटी है। एंड अब उस एबिलिटी से उसे यही करना होता है कि मैप में देखना होता है
एंड उसे एबिलिटी बिल्डर्स का पता चल जाता है। अब आगे सिंगापुर में यू हर जगह पर घूमता है एंड सारे लोगों की पावर्स लेने लग जाता है। आगे वो नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में जाता है एंड वहाँ से भी सबकी पावर्स ले लेता है। आगे वो अर्बन इजिप्ट जाता है एंड कई लोगों को पता चल गया होता है कि एक इंसान है जो कि सबकी पावर्स ले रहा है। और यहाँ पर एक लड़की की वो एबिलिटी लेता है एंड वो उससे कोई नाम कहता है जैसे कि वर्ल्ड आइग्रीबर। यू कहता है ये तो काफ़ी बेकार निक नेम है। ये हम देखते हैं कि सुजुकी का फोन आता है एंड यू कहता है कि मैंने कई लोगों की पावर देख ली है एंड उसे एक ऐसी पावर मिली है जिसकी वजह से वो कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है एंड एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से उसे सोने की ज़रूरत नहीं है। पर सुजुकी कहता है कि जल्दी काम ख़त्म करके आ जाओ उससे पहले कि तुम्हारी एबिलिटीज चली जाए। आगे वो अफगानिस्तान में पहुंचता है, वहाँ से भी पावर्स ले लेता है। बाद में वो ईस्टर्न इंडिया में पहुंचता है एंड वहाँ पर से भी एक लड़के की पावर ले लेता है एंड वो सोचता है कि क्यों ना वो उस लड़की के लिए एबिलिटी यूज़ करे एंड अपनी आंख ठीक करके पास्ट में जाके कुनागामी को बचा ले। बाद में वो सोचता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो अब नेचर के रूल्स को नहीं बदलना चाहता है। आगे ये एक जगह पर होता है वो सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसमें कई विचार आ रहे होते। बाद में सुनसुके का फ़ोन आता है तो वहाँ पर सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है कॉलेज की वजह से। आगे सऊदी अरेबिया में जाता है एंड फिर सोता है। तब जब वो उठता है तो पता चलता है कि उसने कई चीज़ जगह पर तबाही मचा दी है। बट आगे हम देखते हैं कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो रही थी। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग यू पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन यू को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है एंड वो उन्हें भी हरा देता है। बाद में उसे टमोरी की फेसबुक दिखती है जिसे देख के उसे कुछ याद आता है। वो कहता है कि ये मुझे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने दी थी लेकिन वो कौन था। आगे यू रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम में जाके सबकी पावर्स ले लेता है। आगे वो जिस जगह पर होता है वहाँ पर वो काफ़ी थक गया होता है एंड वो नीचे गिर जाता है। वो सोचता है क्यों ना वो दुनिया पर राज करे। अब वो एक गॉड है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स है। बाद में जब टमोरी की दी गई चीज़ गिर जाती है नीचे तो उसे लात मारता है। उसके पास जाके कहता है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, आखिर ये मुझे किसने दी थी। बाद में वो अपना काम शुरू रखता है, कई लोगों की पावर्स ले लेता है एंड आखिर में वो एक जगह पर पहुंचता है बेजिंग में जहाँ पर एक पर्सन की पावर लेनी बाकी थी लेकिन ये इतना कमज़ोर हो गया होता है कि उसे एक लकड़ी के सहारे चलना पड़ रहा था। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंसान यू पर अटैक करता है एंड उसे एरो से जख्मी कर देता है एंड वो कहता है कि मैंने रीपर को पकड़ लिया। लेकिन तभी एक लड़की उसके सामने आ जाती है एंड वो लड़का उस पर भी चला देता है तीर लेकिन यू अपनी पावर यूज़ करके उसे बचा लेता है। और यही वो लड़की होती है जिसके पास पावर होती है एंड ये उसकी पावर्स भी ले लेता है एंड इसे जाने को कहता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं मदद लेके आती हूँ एंड ये सोचता है कि आखिर ये सब खत्म हो गया। लेकिन वो लड़का होता है जो पीछे वाला वो इसे एरो फिर से मारता है। जैसे ही वो आदमी यू को पकड़ने जाता है तभी वहाँ पर एक रोशनी सी आती है एंड यहाँ पर सुनसुके आ जाता है। बाद में यू की आंखें अस्पताल में खुलती है जहाँ पर वो अपने पास टमोरी को पाता है एंड यू कहता है कि वो कौन है एंड टमोरी कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो होना ही था क्योंकि तुमने हज़ारों एबिलिटीज़ ले ली है लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम बोल सकते हो। बाय द वे मैं तुम्हारी केवल फ्रेंड हूँ। यू कहते कि सॉरी लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। अब टमोई उसे सारी बातें बताती एंड ये कहती कि तुमने जाने से पहले मुझसे कहा था कि हम दोनों अच्छे कपल बनेंगे एंड उसे फेसबुक दिखाते हुए कहती कि ये मैंने तुम्हें बना के दी थी एंड यू कहता है कि ये मेरे काफ़ी काम आई और एक लकी चार्म की तरह थी। और यू के ठीक होने पर ये काफ़ी खुश होती है लेकिन थोड़ी सैड जैसी लग रही होती है एंड यू कहता है कि प्लीज़ रोना बंद करो एंड ये कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। एंड बाद में हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनसुके और बाकी के लोग ये लोग कुमागामे की ग्रेव पर होते। आगे टमोरी कहती है मैंने इस कैमरे से ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की जो कि मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन अब मैं तुम सबको रिकॉर्ड करूँगी और हर एक ऐसे अच्छी दिन की रिकॉर्ड करूँगी और अच्छी मेमोरीज हम बनाएंगे। और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ पर एंड हो जाता है। तो गाइस तुमको ये एनीमे अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ नए एनीमे के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए गुड बाय।